अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री लेक्चर 7 जो कि है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इसको डिस्कस करेंगे। अब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है, इलेक्ट्रो का मतलब करंट की मदद से, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन, तोड़ना, यानी करंट की मदद से किसी कंपाउंड को तोड़कर उसके कंपोनेंट में तब्दील कर देना, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर यानी वाटर को तोड़कर उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तब्दील कर देना, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी वाटर के बहुत कम आयन्स होते हैं। अब वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें 10 लाख में से एक मालिक्यूल आयोनाइज होता है, तो यानी एक मालिक्यूल H+ आयन और OH में चेंज होगा, तो इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है। इसमें से हम इसको मुकम्मल तौर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तब्दील नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करते हैं, वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें थोड़ा एसिड मिला देते हैं। एसिड में HCl, कोई भी एसिड, HCl, H2SO4, HNO3, कोई भी एसिड शामिल कर देंगे इसमें। अब एसिड शामिल करने से H+ आयन्स और OH आयन्स की तादाद बढ़ेगी, तो फिर इसमें से करंट पास करना और इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज करना आसान होगा। अब वाटर इसमें एसिड डालते हैं तो ये H+ आयन्स और OH आयन में तब्दील हो जाएगा। अब H+ आयन और OH आयन में तब्दील हो जाएगा। अब इसमें से जब करंट पास करते हैं तो ये आयन्स अपने मुतलका इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। अब पॉजिटिव आयन्स हैं, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की तरफ मूव करेंगे, कैथोड होता है नेगेटिव, और नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड की तरफ मूव करेंगे, तो वहाँ पर जो है ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी, एनोड पर होगी ऑक्सीडेशन, कैथोड पर होगी रिडक्शन। इसी तरह हम देख सकते हैं जैसे एनोड पर, एनोड है पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव आयन्स मूव करेंगे, OH आयन्स नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव आयन्स OH आयन्स जब एनोड पर मूव करेंगे तो फिर अब ये देखें, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। OH नेगेटिव आयन, 4 OH आयन्स अगर ये एनोड पर जाएं तो सबसे पहले ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। अब हर OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, उसके बाद ये जो है 2 वाटर में चेंज हो जाएंगे, H2O H2O, 2 वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे, प्लस O+O यानी ऑक्सीजन बना देंगे। तो OH आयन जैसे ही एनोड पर जाएंगे, OH आयन्स पहले 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, उसके बाद 2 वाटर बनाएंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे। तो एनोड पर हमारे पास ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन गैस। इसी तरह अब एनोड से 4 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, वो 4 इलेक्ट्रॉन बैटरी के पास जाएंगे और बैटरी वो इलेक्ट्रॉन देगा कैथोड को। अब कैथोड पर अब OH आयन गए एनोड पर, उससे प्रोड्यूस हुआ ऑक्सीजन। अब कैथोड पर जाएंगे H+ आयन्स। अब H+ आयन्स, अब कितने H+ आयन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 H+ आयन जाएंगे, H+ आयन, H+ आयन, H+ आयन और H+ आयन। एक H+ आयन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हाइड्रोजन में चेंज हो जाएगा। H+ आयन इलेक्ट्रॉन गेन करते जाएंगे और हाइड्रोजन में चेंज होते जाएंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब दो हाइड्रोजन आयन से एक H2 बनेगा, 2 हाइड्रोजन आयन से दूसरा H2, यानी जो 4 हाइड्रोजन आयन से 2 H2 प्रोड्यूस होंगे। अब इसमें देखा जा सकता है, अब इसका रिडॉक्स कैसे लिखेंगे। अब हमने देखा कि 4 वाटर मॉलिक्यूल गए थे, 4 वाटर मॉलिक्यूल में से 2 वाटर मॉलिक्यूल तो वाटर में ही चेंज हो गए। अब जो 2 मॉलिक्यूल बचते हैं उससे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन बनता है। अब उसके बाद ये डायग्राम देखी जा सकती है। अब डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एसिडिफाइड वाटर, ऐसा वाटर जिसमें एसिड शामिल हो, एसिडिफाइड वाटर को यहाँ डालते हैं, तो एसिडिफाइड वाटर में जो H+ आयन्स होते हैं वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव आयन है, कैथोड नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे, और जो नेगेटिव आयन्स हैं वो एनोड की तरफ मूव करते हैं। अब OH आयन्स ये बनाते हैं ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं, और जो H+ आयन्स हैं वो बनाते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को यहाँ से कलेक्ट किया जा सकता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं, और प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड में जो पॉजिटिव के साथ वो प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करते हैं उसे एनोड, वो प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड जिसको नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करते हैं उसे कहा जाता है कैथोड। थैंक यू।